नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, आज से बिहार स्पेशल का क्लास शुरू हो रहा है। किंतु उससे पहले जो बीपीएससी के द्वारा जो परिवर्तन लाया गया है इस बार 68वीं बीपीएससी में, उसको हम लोग देखेंगे कि पीटी और मुख्य परीक्षा में यानी मेंस में क्या क्या परिवर्तन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो 68वीं का पीटी होना है वो पहले की तरह ही आपको 150 प्रश्न रहेंगे उसमें, और इसमें आपको 150 अंक ही इसके लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि बीपीएससी के द्वारा जो फीडबैक लिया गया उसमें सबसे अधिक लड़कों ने ये कहा कि आपको क्या करना चाहिए कि 150 प्रश्न में निगेटिव मार्किंग करना चाहिए, और ये निगेटिव मार्किंग कितना करना चाहिए तो 0.25, यानी कि आपका एक जो प्रश्न है वो आपको 1 नंबर के होगा, और अगर आप गलत करते हैं उस प्रश्न का आंसर अगर आपने गलत कर दिया तो उसका 1/4 अंक यानी 0.25 अंक आपको काट लिया जाएगा। तो पीटी में बस यही परिवर्तन किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ खास परिवर्तन किया गया है, बस निगेटिव मार्किंग लाया गया है ताकि कटअप जो है वो लगातार अधिक से अधिक जा रहा था उसको कम करने के लिए। हालांकि कटअप क्यों अधिक जा रहा है इसका अन्य कई भी कारण हो सकते हैं, किंतु इसमें आपको क्या है कि अब पीटी की तैयारी इतने अच्छे से करना होगा कि आप जो भी अटेम्प्ट ले रहे हैं, मान के चलिए कि आपने 100 अटेम्प्ट लिया, तो आपका ये कोशिश होना चाहिए कि 100 में 90-95 सही हो। जैसे यूपी पीसीएस में क्या है कि यूपी पीसीएस में भी आप जानते हैं कि 150 प्रश्न ही पूछा जाता है, 150 प्रश्न ही उसमें रहता है। हालांकि इसका जो मार्किंग है वो आपको 200 नंबर का रहता है, यानी एक क्वेश्चन 1.33 का होता है, तो इसमें भी नेगेटिव का प्रावधान है। तो यहाँ भी देखिएगा तो अब जो है कटअप जो है 90 के आसपास रहता है, यूपी पीसीएस में भी कटअप जो है आपका 90 के आसपास रहता है। तो आप ये अनुमान लगाकर चल सकते हैं कि 90 के आसपास जो है यानी 90 क्वेश्चन आपका अगर सही हो जाता है तो आप का जो है पीटी में बीपीएससी पीटी में 68वीं जो अब आयोजित होने वाला है 12 फरवरी को, उसमें आपका रिजल्ट बनने की संभावना रहेगा। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा में क्या परिवर्तन लाया गया है। तब मुख्य परीक्षा जो है पहले की तरह ही आपको 900 नंबर का ही होगा, 900 नंबर का, जिसमें कि आपको जीएस जो है यानी कि सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज जो पहला पेपर है वो आपको 300 नंबर का होगा। पहला पेपर आपको 300 नंबर का होगा। उसी प्रकार से दूसरा पेपर भी जीएस 2 का जो पेपर है वो भी आपको 300 नंबर का होगा। कितना? इसके लिए ही यानी कि आप देखेंगे कि जीएस 1 जीएस 2 पहले की तरह है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो नया परिवर्तन किया गया है बीपीएससी के द्वारा वो है कि एक निबंध पेपर लाया गया है, और इसके लिए भी आपको 300 अंक निर्धारित किया गया है, यानी जो निबंध पेपर है आपका वो 300 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हो जाता है आपका 900 नंबर का। दोस्तों, कई दिनों से लगातार कई लोग फोन कर रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूँ काहे कि ऑफलाइन कार्यों में काफ़ी व्यस्तता होने की वजह से जिनका फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ उनके लिए सॉरी। किंतु अब जैसे ही मैं फ्री होऊंगा उन सभी लोगों से बात करूंगा। और कुछ लोगों का कहना है कि सर आप टेस्ट सीरीज भी चलाइए, तो उस पर भी लगातार मंथन जारी है। जैसे ही इसके बारे में टेस्ट सीरीज कब से प्रारंभ होना है, क्या होना है, इसके बारे में आपको आगे सूचना दिया जाएगा। अब देखिए, यानी आपका जो मुख्य परीक्षा है तो इस मुख्य परीक्षा में आपका पहले की तरह ही 900 नंबर पर ही मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। अब इसमें क्या है कि सामान्य हिंदी पहले की तरह आप जानते हैं कि 100 नंबर का सामान्य हिंदी होता है, और इसका 30% प्राप्त करना होता है। कितना प्राप्त करना होता है? 30% प्राप्त करना होता है। उसी प्रकार से जो वैकल्पिक विषय है जिसमें कि बच्चे अच्छे खासे नंबर लाते थे, अब इसको जो है वैकल्पिक विषय की जगह पे आपको निबंध लाया जा रहा है, 300 नंबर का निबंध लाया गया है। और ये जो वैकल्पिक विषय है ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप कोई भी रखिए, हिस्ट्री रखिए, ज्योग्राफी रखिए, या फिर अन्य कोई भी सब्जेक्ट रखिए जिसपे कि आपका पकड़ हो, वही सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए। तो इसमें क्या है कि 100 नंबर का होगा एमसीक्यू। अब ये जो है लिखने वाला बात नहीं रहा, इसमें आपको क्या होगा कि एमसीक्यू जैसे कि पीटी में होता है, पीटी के एग्जाम में जैसे एमसीक्यू होता है उसी प्रकार से ये क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें आपको क्या करना है कि एक मिनिमम क्वालिफाई मार्क लाना है, जो कि अगर आप देखेंगे तो सबके लिए अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क है, यूआर के लिए, बीसी के लिए, इस सब के लिए अलग अलग है। तो आपको 40% 32% से लेके 40%
50% तक इसमें स्कोरिंग करना है। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है निर्धारित। तो मेरा मानना ये रहेगा कि अगर आप हिस्ट्री लेते हैं या फिर या कोई अन्य भी सब्जेक्ट लेते हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, या पॉलिटी ले लीजिए, या इकोनॉमी ले लीजिए, या फिर साइंस का भी जो भी आपका सब्जेक्ट मजबूत है उसी को रखिए। और इसमें देखेंगे खास करके हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, तो इसमें देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी से लगभग 50% प्रश्न आपको आ जाएंगे। तो इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पे, इंडियन हिस्ट्री पे, इस पे अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो इससे ही आपका 50% प्रश्न सही हो जाएंगे। हालांकि अगर अभी से ही पीटी का आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेंगे और ऑप्शनल के जो आपका सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं, उसको आप क्या करिए कि थोड़े थोड़े करके अभी से ही देखते चलिए, ताकि उस समय मुख्य परीक्षा के समय आप सबसे ज़्यादा ध्यान निबंध पेपर पे और GS2 और GS1 पे दे सके, ताकि आप जो मुख्य परीक्षा है उसमें स्कोर कर सके। और जो स्कोरिंग मार्क होगा वो आप देखेंगे कि जो आपके लिए स्कोर करना है वो आपको 900 नंबर में ही करना है। यानी कि हिंदी और वैकल्पिक विषय का जो परिणाम घोषित किया जाएगा मेंस का, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी रिजल्ट में इन हिंदी में केवल क्वालिफाई करिए और वैकल्पिक विषय में केवल क्वालिफाई करिए। हाँ, क्वालिफाई करना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो 40% या 32%, 36.5% इस प्रकार से, या 34% जो निर्धारित किया गया है आपके लिए, उस अंक को आप प्राप्त करने में अगर असफल रहते हैं तो फिर आपका कॉपी ही जांच नहीं होगा और रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पर भी पकड़ बनाना बहुत ही जरूरी है।